ऑनलाइन आगम स्वाध्याय के क्लास में पधारे सभी गुरु वरिष्ठ गुरु भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदना एवं सुख साधा परीक्षा एवं सभी महासाधु वृंदों को बारंबार सुख साधा की परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा एवं हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा, हमारे उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मंगलमय मुखारविंद से आगम कक्षा का आगम स्वाध्याय का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मंगलमय ये हमारी कक्षा बहुत सुंदर गति से गतिमान है, वर्तमान है। हमारे श्रमण संघ के साधु साध्वी बहुत सुंदर लाभ लेकर के जिन शासन की और आध्यात्मिक अभ्युदय की बहुत महान धर्म प्रभावना करके अपने आगम ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाध्याय की क्लास प्रारंभ करें हमारे उपाध्याय भगवंत। उससे पूर्व नित्य नियम की भांति स्वाध्याय से पूर्व गुरु वंदना का सौभाग्यशाली लाभ प्रतिदिन साधु साधियों को प्राप्त होता है। आज की जो गुरु वंदना है, सेवा भावी महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, नेपाल शिरोमणि महासाध्वी श्री संजू जी महाराज साहब, थाने 5, जिनका समाज वर्तमान के अंदर लक्ष्मीनगर दिल्ली में गतिमान है। आज की जो गुरु वंदना का लाभ है हमारी साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री संजू जी महाराज साहब, थाने 5 की ओर से प्रारंभ हो रहा है। साध्वी श्री जी अपनी ओर से गुरु वंदना प्रारंभ करें। महासाध्वी जी द्वारा उपाध्याय भगवंत को वंदना के बाद हमारा जो आगम स्वाध्याय है वो निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते रहे, संपन्न होता रहे। उसके लिए उपाध्याय भगवंत की प्रेरणा से तपस्या का बहुत सुंदर प्रसंग बन रहा है और साधु साध्वी तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपनी कर्मों की निजरा कर रहे हैं। साथ के अंदर इस स्वाध्याय की कक्षा को वर्धमान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज की तपस्या के क्रम के अंदर साध्वी श्री रिद्धिमान जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पद्म श्री जी महाराज साहब एवं हमारे उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्यालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जो क्या है तपस्वी संत हैं, आज उनका क्या है उपवास है। सभी तपस्वी साध्वी श्री जी और साधु श्री जी को व्रत और आयमिल की तपस्या की हम बारंबार अनुमोदना करते हैं। आप तपस्या के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आपको साता रहे और जिन शासन आपकी तपस्या में क्या है सहायक बने, ऐसी आपके लिए क्या है मंगल कामना प्रेषित करते हैं। लीजिए हमारा जो स्वाध्याय की कक्षा उपाध्याय भगवंत के द्वारा बहुत ही सुचारू रूपेण, बहुत ही उपाध्याय भगवान की जो व्याख्या की जो बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं साधु साध्वी इतने बड़े ध्यान से, बड़े विवेक पूर्ण आप श्री जी की वाणी के द्वारा हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे श्रद्धेय आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, आगम के महान ज्ञाता उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने श्री मुखारविंद से आगम की स्वाध्याय के द्वारा हम सभी साधु साध्वियों को अपने मुखारविंद से आगम ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में प्रार्थना है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो वैधायाण,
तेषु पञ्चमोकार सर्वपावप्रणशनो मंगलानंत संवेदि परमं वै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन के सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 18वां अध्ययन चल रहा है। शनिवार को 22 गाथा तक हमने सुनाया। 28वीं गाथा क्षत्रिय राज ऋषि। संजय राज ऋषि से उनका आपस में संवाद, दो राज ऋषि कैसे संजय राज ऋषि को अपने इस गौरवपूर्ण जिन शासन के संबंध में, अपनी आत्मा के संबंध में, अपने इतिहास के संबंध में सुनाते हैं। तो अपने संबंध में कह रहे हैं तो पूर्व जन्म में क्या था। आत्म कथा जब यथार्थ रूप से यथा घटित सुनाए जाते हैं तो उसके अंदर रोचकता बहुत आ जाती है और सुनने वाले के चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है कि एक इंसान अपने जीवन के संबंध में कैसे सुना रहा है, क्या क्या घटा। तो फरमाया है अह मासी महापाणी जोइम परिस सौभ में जा सा पाली महापाली दिब्बा वरिस सौभ। अहमासी मैं था, महापाणी महाप्राण नामक विमान में, जोइम द्युतिमान जिनकी अपनी द्युति, अपना प्रकाश, अपनी चमक बहुत, वरिस सौभ में जहां मेरा जन्म था वहां पर पूर्ण आयु। इस बात से कहा जाता है जैसे उस समय वरिस 100 में वर्ष शतोप में, मतलब 100 वर्ष की आयु पूर्ण मानी जाती है। तो अब जिस समय का ये दृष्टांत है, संभव है उस समय 100 वर्ष की आयु उन लोगों की हो। ज्यादा इतना, इससे ज्यादा भी अनुपात जो माना जाए लगभग 100 वर्ष की पूर्ण आयु मानी जाती है। जैसे जहां पर 100 वर्ष की पूर्ण आयु मानी जाती है, ऐसे वहां की दिव्य आयु वैसे परिपूर्ण जो उनको मिली थी। जासा पाली महापाली, पाली महापाली शब्द आए हैं। पाली शब्द जहां पर पल्योपम का प्रतीक है, अद्धा पल्योपम, और महापाली जो है वह सागरोपम, अद्धा सागरोपम। अद्धा शब्द जो है ये वे दूसरे पल्योपम से अलग कर देता है। जैसे उद्धार पल्योपम सागरोपम, अद्धा पल्योपम सागरोपम, चेतर पल्योपम सागरोपम, जो पहले वर्णन इनका किया जा चुका है। तो कहा कि वहां पर जो अद्धा पल्योपम अद्धा सागरोपम है, ये जीवों की आयु के संबंध में आता है, कर्मों की स्थिति के मापने के संबंध में आता है। कितने काल की स्थिति, कैसा कर्म बन रहा है, जीव ने आयु पाई है, कितनी आयु पाई है। जिस समय संख्यात वर्षों से आगे बढ़ जाते हैं तो कहा पल्योपम और सागरोपम के अनुसार उसको उसके संबंध में बताया जाता है।
तो कहा वह स्थिति जो पाली महापाली पल्योपम महापल्योपम, ऊपर देखा जाए तो पल्योपम की आयु जो है वे ज्यादातर पल्योपम की संख्या पहले दूसरे देवलोक में है, लेकिन सागरोपम की भी वहां पर आयु है। पहले देवलोक में देवताओं की ज्यादा दो, सागरोपम दूसरे में ज्यादा या दो, सागरोपम जाधेरा कुछ ज्यादा, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे आगे सागरोपमों के अनुसार वहां पर आयु है। दिव्या बरिस सोम, दिव्य आयु पल्योपम महापल्योपम, पाली पल्योपम महापाली सागरोपम, वो दिव्य बरिस सोम 100 वर्षों की उपमा वाली, मतलब पूर्ण आयु। अब महाप्राण कहाँ का, कौन से विमान का, कौन से देवलोक का विमान है, जो अगली गाथा से स्पष्ट होता है कि जहाँ की बात कर रहे हैं, जो 5वें देवलोक की बात है। से चुए बम्ब लोगाओ मानुषं भव मागो, आ गए अपनोय परे सिंच आओ जाने जहां तहा। से चुए वह जीव, मतलब क्षत्रिय राज ऋषि का जीव, वह वहां से चूहे च्यवित हुआ। बम्ब लोग, कहां से, ब्रह्म लोक से। ब्रह्म लोक 5वां देवलोक है, वहां पर कम से कम आयु वहां जन्मने वाले देवताओं की 7 सागरोपम और ज्यादा से ज्यादा 10 सागरोपम की आयु है। उस ब्रह्म देवलोक से च्यवित हुए मानुषम भवम आ गए, मनुष्य भव में आए, मतलब क्षत्रिय राज ऋषि कह रहे, मैं मनुष्य भाव में आया 5वें देवलोक से। अपनोय परे सिंच, अब मैं अपनी और दूसरों की आओ जाने जहां तहां आयु को मैं जानता हूँ, जहां तहां जैसी जिनकी आयु। अब इसके संबंध से किसी की आयु के संबंध में जानना, जो तो जाति संबंध ज्ञान से संबंधित है, उससे तो हम अपनी तो बता सकते हैं कि मेरी वहां पर इतनी आयु थी, लेकिन दूसरे के संबंध में इससे लगता है कि जहां पर वह पूर्वधर होंगे, द्वादशांगी वाणी के भी ज्ञाता हो सकते हैं, कि और उस अतिशय ज्ञान के माध्यम से जहां वे अपनी आयु के संबंध में जानते हैं, वहां पर दूसरे की आयु के संबंध में भी जानते हैं। और इसके साथ उनको अतिशय ज्ञान, जैसे आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान देखो है ही, लेकिन इसके साथ अवधि ज्ञान भी उनको ज्ञान हो सकता है, जिसके संबंध में पूर्व की अतीत की बातों को जानते हैं, देखते हैं। तो कहा कि मैं अपनी और दूसरों की आयु के संबंध में भी यथार्थ रूप से जानता हूँ। आगे फरमाया है, नाना रूई च छंदं च परिबज्जे ज संजय अनट्ठा जेय सवथा ई विद्या मनु संचरे। नाना रुई, ये क्रियावादियों की नाना रुचियां, नाना रुचियां जो है अंदर की चाह इच्छाएं, किसी की रुचि कैसी है, किसी की रुचि कैसी है, कोई दुनिया के संसार के अंदर कितने मतांतर हैं, किसी का झुकाव किसी और है, किसी का किसी और है, कोई क्रियावाद के प्रति श्रद्धाशील है, कोई अक्रियावाद के प्रति किसी का विश्वास है, किसी का अज्ञानवाद की ओर, किसी का विनयवाद की ओर, किसी का कैसा सूक्ष्म की विचित्रता होने के कारण से जीवों का झुकाव भी उसी के अनुसार होता है। जैसे जैसे जिसके संस्कार होते हैं, विचार होते हैं, वो उसी मत की ओर झुक जाता है, वो उसको अच्छा लगने लगता है। तो कहा संसार के अंदर नाना प्रकार की रुचियां हैं, जैसे क्रियावादियों के अपने ख्यालात हैं, अक्रियावादियों के, विनयवादियों के, अज्ञानवादियों के, और छंदंच, और उनके छंद, छंद का मतलब उनके अभिप्राय, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित जो उनके सिद्धांत हैं, उनके प्रति उनके छंद, उनके अभिप्राय। आगे कहा परिवज्जे जो संजय, संजत जो है इनको छोड़ दो, उनको छोड़ दे। कहा कि ये जितनी रुचियां हैं, ये आत्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती हैं, कहते हैं अपनी इतनी करनी करे, ज्यादा से ज्यादा करे, ईमानदारी से उनके अनुसार भी करे, तो कहाँ तक जा सकता है। औपपातिक सूत्र में
भगवती सूत्र के अंदर भी बताया है कि ऐसे करनी करने वाले जीव कहाँ तक जा सकते हैं। अन्य मतांतरों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा पंचवें ब्रह्म देवलोक तक कहा है। गौशाले के मता अनुयायियों के संबंध में कहा है कि 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, इससे आगे वो नहीं जा सकते। और कहा है कि उससे ऊपर जिसने जाना है तो वहां पर निर्ग्रंथ जीवन का की जो आचार पद्धति है, जब उनके जीवन में आएगी तो उसी का अवलंबन लेकर के वह आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। और कहा कि 12वें देवलोक से ऊपर जाने वाले जीव या तो सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा। तो सम्यक दृष्टि का आचार तो सम्यक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो है अपनी अलग धारणाओं के अनुसार, लेकिन चारित्र तो अपना निर्ग्रंथ का पालन कर रहा है। उस द्रव्य चारित्र के बल से वह 21वें देवलोक तक वहां जन्म ले सकता है, लेकिन उससे आगे वह नहीं बढ़ सकता। आगे जो भी बढ़ेगा तो कहा कि वो एकांत रूप से सम्यक दृष्टि होना चाहिए। 5 अनुत्तर विमानों में जन्मने वाला जो जीव है अप्रमत्त संयत हो और उसके साथ में बड़ा आराधक हो, सम्यक दृष्टि हो, ऐसे जीव ही 5 अनुत्तर विमानों में जन्म ले सकते हैं। औरों के लिए वहां अवकाश नहीं। बाकी जो है ज्यादा जो है अन्य मतावलंबियों की क्रियाएं है 5वें देवलोक तक, जिनके संबंध में हंस परमहंस आदि ऐसे बड़ी पवित्र वृत्ति वाले जो सन्यासी कहे जाते हैं, उनके संबंध में औपातिक सूत्र में ज्यादा 5वें देवलोक का कहा है। और गौशाले के मतानुयायियों का उनका 12वें देवलोक तक। लेकिन आगे जो है इस निर्ग्रंथ चरित्र का आराधन करने वाले ही आगे जा सकते हैं, औरों के लिए नहीं। मिथ्या दृष्टि कोई दीर्घ संसारी है, कोई अभव्य जीव है, वह भी 21वें देवलोक तक चला जाता है, लेकिन वो भी इस निर्ग्रंथ चर्या का पालन करने से ही जा सकता, अन्यथा नहीं जा सकता। लेकिन कर्मों का एकांत रूप से क्षय करना है तो उसके लिए तुझे वीतराग चारित्र है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा ये 5 प्रकार के चारित्र कहे, सामायिक चारित्र, शेद और साप्य, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा ज्ञात, 5 समिति है, 3 गुप्ति है, 5 महाव्रत है, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है, 10 यति धर्म का और 6 काया के जीवों की रक्षा का। इस सारा निर्मल चरित्र पाले और जिन्हें आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने में समर्थ है, और कोई किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नाना प्रकार की रुचियां, नाना प्रकार के जो उनके सिद्धांत है, उनके विकल्प है, उनका परित्याग कर दे। अनट्ठा जेय सब बत्था, सब बत्था यहाँ पर इसकी संस्कृत शायद सर्वत्र। और आज जो है इसके लिए टीकाकारों ने कहा कि अलाक्षणिक है, मतलब जो कैसे जो ऋषियों की भाषा होने के कारण से उन्होंने दे दिया है, लेकिन मूल में ये अर्थ जो है सर्वत्र, इसकी शायद सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह। अनट्ठा जेय जो अनर्थ है, जिनका मोक्ष मार्ग में कोई अर्थ नहीं है, दुनिया के अनेक प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं, मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, जिनके अंदर असंयम की मात्रा पाई जाती है, कहा इन सबको परिवज्जय, इन सबका परित्याग कर दे। ये विद्या अनुसरे, ऐसा जान के जो ऐसी विद्या का अनुसरण करे। वो विद्या कौन सी है? जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा आगमों में बताई गई है। वह विद्या अध्यात्म विद्या, जिसके अंदर तत्वों का ज्ञान है, जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष देखने के लिए तो 25 और 9 तत्वों के अंदर इनका विस्तार से वर्णन आ जाता है। लेकिन आगमों के अंदर इतना विस्तार के साथ, जितना हम गहराई से पढ़ते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे, तो इन्हीं का विस्तार से विशाल रूप में वर्णन हमारे सामने आता है। तो कहा निर्ग्रंथ प्रवचन, ये निर्ग्रंथ विद्या अरिहंत परमात्मा का जो व्याख्यान प्रवचन उपदेश है, इसके अनुसार जैसा जैसा कहा उसके अनुसार अनुसरण करे, उसके अनुसार अनुसरण करे, उसके अनुसार आचरण करे, जिससे इस आत्मा जो है संसार समुद्र को पार करेगी। आगे वो क्षत्रिय राज ऋषि तुम्हारे हैं, पढ़ी कमानी पसीनान पर मनते ही वा पुनो अहो उठिए अहो राय की विद्या तवम चरे। पढ़ी कमामी पसीनान, संसार के अंदर जब साधु जीवन लिया है तो नाना प्रकार के लोग साधु के संपर्क में आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। कहते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो आत्मार्थ की दृष्टि से आते हैं,
हमें वो मार्ग बताओ जिस मार्ग पर चलने से हमारे जन्म जन्म के क्लेश खत्म हो जाए। कितने लोग जो है इनके स्थानों पर दुनिया की समस्या लेकर के आते हैं, हमारी जो समस्या कैसे पूर्ण होगी, हमारी जो समस्या कैसे पूर्ण होगी। जिनका संबंध आरंभ समारंभ से है, आत्म कल्याण से नहीं है, तो कहा कि मैं पसीनान गृहस्थों के द्वारा किए गए ऐसे पर प्रश्नों से परिक्रमा में मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ। पर मंत्र ही बातुन, पर मंत्र गृहस्थों के द्वारा जो मंत्र है, उनके कार्य है, उनके संबंध में तुम क्या करते हो, तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम्हारा कैसे जीवन चल रहा है, इनके ऐसे प्रश्न कोई पूछता है तो उनका उत्तर नहीं देता, और मैं भी उनके संबंध में पूछता नहीं। मेरा जो लक्ष्य है वो आत्मा है, आत्मा की शुद्धिकरण है, इस मार्ग पर चलना है। जन्म जन्म के जो बंधे हुए कर्म है उनसे अपना छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है। तो कहा जितनी पर मंत्रणाएं गृहस्थों की मंत्रणाएं है, जो आश्रम प्रधान है, जो बंद प्रधान है, ऐसे ऐसी बातों से, ऐसे प्रश्नों से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। और इसके संबंध में कहा कि ऐसी कितनी कितनी विद्याएं हैं पाप शुद्ध के अंदर जिनका वर्णन आता है। जैसे अंगुष्ठ अंगुष्ठ विद्या है, जैसे दर्पण के संबंध में कहा जाता है, अलग अलग प्रकार की अनेक प्रकार की साधनाएं कर लेते हैं, जिनके माध्यम से भूत और भविष्य के संबंध में जानने लग जाते हैं। और गृहस्थ है जिनको अपने संसार के अर्थ की जरूरत है, भोगों की जरूरत है, और संतों के पास आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो इस संसार की लोकेशना में पड़े हैं, उन सावध्य प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी अर्थ सिद्धि हो जाती है। और उस अर्थ सिद्धि होने के कारण से उनका मान सम्मान बढ़ जाता है, आदर बढ़ जाता है, सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है संयम में शिथिलता आ जाती है, तप में शिथिलता आ जाती है। जो हमारा लक्ष्य निर्वाण है, सिद्ध गति है, कर्मों को क्षय करना है, उस ओर से हट जाता है और संसार के लोगों की ओर चला जाता है। तो कहा जाता है कि मैं इन सब मंत्रणाओं से मैंने अपने आप को पीछे हटा लिया है। ओहो, बड़ा आश्चर्य है। उठिए ओहो राय, इस समय के अंदर दिन रात जो अपने संयम मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में उत्थित है, हर समय अप्रमत्त रहता है, यही विद्या तवम चरे, ऐसा जान करके, ऐसा विद्या का मतलब जान करके भी है, लेकिन जहां पर कहा है विद्वान, ये विद्वान जो है इन सब बातों को जान करके, कि जितनी लोकेशना आदि की बातें हैं, इससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती, आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, आत्मा का कल्याण नहीं होता। संसार के अंदर बाबा तो हो जाती है, सुख सुविधाएं बढ़ जाती है, लेकिन आत्मा कितने कर्मों के बंधन से बंध जाती है, इसका परिणाम आज नहीं, लेकिन समय जब समय निकल जाता है, उस समय एहसास होता है मैंने व्यर्थ की बातों में पढ़ करके अपने जीवन को गवा दिया है। अब अंतिम समय उनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रहता, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। कहते अब समय खत्म हो गया है, समझ आज आई है। समय रहते समझ आती तो हम अपनी आलोचना करते, निंदा करते, ग्रह करते, प्रायश्चित करते, इस जंजाल से हम दलदल से अपने आप को निकालते और मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनते। लेकिन समय निकलने के कारण से अब वो विराटकता की श्रेणी में आगे हैं। आने वाला जन्म जो है वो उनका अच्छा नहीं है। कोई वाण यंत्रों में जा रहा है, कोई भवन पतियों में जा रहा है, कोई ज्योतिषों में जा रहा है, वहां पर भी मिथ्यात्व से ग्रस्त है, संसार के भोगों के अंदर ग्रस्त है, कषाय उनके शांत नहीं, आत्मा के अंदर वैराग्य नहीं, धर्म के संस्कार नहीं। अब जितनी शक्ति मानव तपस्या के द्वारा मिली है, तो वो सारा बंधन में, कर्मों के बंधन में जाती है, भोगों की दलदल में फंसे हैं, वैर विरोध राग द्वेष से फंसे हुए अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो कहा इन सब को, इन सब से मैंने क्या कर लिया है? निवृत्ति कर ली है। ओहो, तो उठिए ओहो रायम, कहते ओहो रायम, दिन क्या है, रात क्या है, जो हर समय उत्थित है, इस मोक्ष मार्ग में तत्पर है, इस मोक्ष मार्ग में हर समय सब प्रकार से ध्यान हटा करके केवल मोक्ष मार्ग में आत्मा उनका, आत्मा उनके ध्यान का केंद्र, कर्म क्षय उनके ध्यान का केंद्र, सिद्ध गति को पाना, जय अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जिन शासन कहा गया है, इसी में दिन रात क्या है अपनी साधना में लगे रहते हैं। कहते हैं ओहो, ये बड़ा आश्चर्य है, ऐसा साधक दुनिया के अंदर बिरले मिलते हैं, कदम कदम पर ऐसे नहीं मिलते जो आत्मार्थी हो, जिनको केवल अपने लक्ष्य सिद्ध गति के अलावा इसके अतिरिक्त और कहीं ध्यान जिनका
नहीं जाता। और देखा जाए तो ऐसे साधक ही आदर्श हैं दूसरे साधकों का। अपना जीवन सफल करना है तो ये तभी होगा जब समस्त लोक इच्छाओं से, समस्त भौतिक चाहनाओं से ऊपर उठ करके केवल संयम और तप का लक्ष्य हो जाए। संयम तप शल्यों से मुक्त हो, और ये शल्यों से मुक्त साधना जो है यही हमारे कर्मों की जन्म जन्म की गाड़ी जो परतें हमारी आत्मा के अंदर ऊपर बैठी हैं, इनको हम उखाड़ सकते हैं। यदि ऐसी साधना नहीं करते और अगल बगल में झांकते हैं, केवल लोकेशना में पढ़ते हैं, तो ये महान कार्य संभव नहीं होगा। तो कहा ई विद्या तवम चरे, इस प्रकार विद्या, विद्या का मतलब जान करके भी होता है, लेकिन जहां पर विद्या का मतलब विद्वान, एक विद्वान एक ज्ञानी समझदार क्या करे, तवम चरे, वो तप की आराधना करे, तप का संयम तप का आचरण करे। और ऐसा संयम तप का आचरण जिससे हमारे जन्म जन्म के कर्मों के बंधन उखड़ जाए और उनकी निर्जना हो जाए, हमारी आत्मा निर्मल हो। आगे फरमाया है, जंच में पुच्छसी काले सम्मं शुद्धेण चेयसा ताई पाऊ करे बुद्धे तंग नाणं जीर्ण शासन। शुद्धेण चेयसा, शुद्ध चित्त से, सम्मं सम्यक प्रकार से, जंच में पुच्छसी, जो मेरे को आप पूछते, काले, काल के संबंध में जैसे पहले कह चुके हैं, मैं अपनी आयु को दूसरे की आयु को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जहां पर काल जो है, आगे के प्रसंग को देख करके हम ऐसा समझते हैं कि ये काल जो है इतिहास संबंधी, कि जिन शासन का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, इस जिन शासन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियों ने जहां पर दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का उद्धार किया है, संसार के मार्ग को छोड़ा और इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया। ताइंग पाऊ करे बुद्ध, ताइंग उन महापुरुषों के संबंध में, सब कुछ उन तत्वों के संबंध में, उन महर्षियों के संबंध में, बुद्ध तत्वज्ञ, जहां पर भगवान महावीर स्वामी भी आता है और इसके साथ वो स्वयं कि मेरे को इनका बोध है, पाऊ करे, उनका वर्णन करते हैं। क्षत्रिय राज ऋषि वर्णन करते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने उनका वर्णन किया है कि ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियां श्लाघा पुरुष, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, भोग में दुनिया को छोड़ करके, त्याग में, संयम में, तपों में जीवन को कैसे अपनाया, कैसे परीक्षाओं को, उत्सर्गों को समता से सहन करके, कर्मों के बंधनों को काट करके संसार समुद्र को पार किया। तंग नाणं जीर्ण शासन, वह ज्ञान जिन शासन के अंदर है, इस जिन शासन के अंदर जो शुद्ध ज्ञान है, जो जो अपना तो उपकारी है ही, लेकिन दूसरे पर भी उपकार करने वाला है, ये शुद्ध ज्ञान जो स्वयं जानता है, उसका तो मार्गदर्शन होता ही है। जो जो जीव जिसको सुनते हैं, तो शुद्ध ज्ञान का धारक उनको श्रवण करा करके, उनको सुना करके, उनको भी सत्य का बोध कराते हैं, तत्व का बोध कराते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, संसार का, मोक्ष, सब का बोध करा के वैराग्य का मार्ग, जिसको सुन करके, सीख करके आत्मा को वैराग्य की प्रेरणा मिलती है कि जहां संसार के जीव भोगों के पीछे कैसे भाग दौड़ लगी हुई है, हमें जे मिले, लेकिन इनका परिणाम क्या है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनादि काल से इस आत्मा ने अनंत अनंत जन्म लगा दिए हैं, लेकिन आज तक भी ये इच्छाएं पूर्ण हुई नहीं है। और देखा जाए जो आत्मा की अज्ञानता है, जो जो सोचता है संसार के सुख मिलेंगे, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, इनके पीछे इनका सेवन करने से आज तक किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। यदि इच्छाएं शांत की जाती हैं, इनको खत्म किया जाता है, तो जिन जिन को बोध हुआ, समझ आई और इन्होंने इच्छाओं का त्याग किया, और इच्छाओं को जन्म देने वाला जो मोनी कर्म है, दूसरे कर्म है, उनको काटा है, तब आत्मा की इच्छाएं सदा के लिए खत्म हो गई। और वो अनंत अनंत जो आत्मा के अंदर समाया है, कर्म कटने पर, कर्मों की महानिर्जरा होने पर जो प्रकट होने लगता है, और एक दिन जब समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, तो वह अनंत अनंत का भागी सदा के लिए बन जाता है।
तो कहा कि सारा ज्ञान जिन शासन के अंतर है, अरिहंत भगवंतों ने फरमाया है, आगे चतुर्विद संघ जिसका आधार बनता है, और आगे गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलता है, भव्य आत्माएं उसको सुन करके अपना मार्गदर्शन लेकर के इस मोक्ष मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो आगे फरमाया, किरियं च रोयाय धीरे अकिरियं परिवज्जाय दिट्ठिय दिट्ठि संपन्ने धम्मं चर सुदुच्चरम। कहा जा रहा है कि किरियं च रोयाय धीरे, धीर धीर जो है धैर्यशाली, धृति गुण से संपन्न, समझदार, बुद्धिमान, गंभीर, जो ऐसा साधक है, किरियंच जो शुद्ध क्रियावाद है, जिसका वर्णन अरिहंत परमात्मा ने किया है। भगवती सूत्र के अंदर बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है चारों वादों का, कि क्रियावाद अक्रियावाद, क्रियावादी जीव कौन है, अक्रियावादी कौन है, विनयवादी कौन है, अज्ञानवादी कौन है। कहा कि क्रियावादी वहां पर सम्यक दृष्टि एकांत भव्य जीव गए हैं, बाकी जो है सारे के सारे मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनके अंदर भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। लेकिन वहां क्रियावाद के अंदर बताया कि सारे के सारे भव्य जीव होते हैं, और जो सम्यक तो अवस्था में है, चाहे वो साधु जीवन में है, श्रावक जीवन में है, या अविरति अवस्था में है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके लिए क्रियावादी के रूप में कहा गया है। तो कहा कि क्रियं च रोयाय धीरे, जो धीर है वह क्रियावाद के प्रति अपनी रुचि रखे, जिसका वर्णन अरिहंत परमात्मा ने किया है। अक्रियम परिवज्य अक्रियावाद का, या दूसरे बाद भी जो है एकांत है उनका परित्याग कर दे। दिट्ठिय दिट्ठि संपन्न, दिट्ठि दिट्ठिय दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, दिट्ठि संपन्न दृष्टि संपन्न होकर के, मतलब विशुद्ध सम्यक्तों का धारक होकर के, धम्मचार सुदुच्चरण, कहते धर्म का आचरण करो। धर्म जीव को धर्म का आचरण करना चाहिए। वो धर्म कैसा है? सुदुच्चरण, कहते हैं चर है, फिर दुष्चर है, फिर सुदुष्चर है। चर का मतलब आचरण करना। एक तो आचरण बड़ा आसान है, पाप का आचरण आसानी से हो जाता है, लेकिन एक आचरण कैसा है? दुष्चर, जिसको करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सुदुष्चर, सु का मतलब उसका आचरण जो अच्छा है, और जिसको आचरण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है जिनके कर्मों का उदय ज्यादा है, क्षोभम जो कमजोर है, ऐसी आत्माओं के लिए विशुद्ध चर्या का पालन करना बड़ा कठिन होता है। कहते हैं चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मध्यम युवा अवस्था में हो, जिनका क्षोभम कमजोर है, ऐसी आत्माओं के लिए शुद्ध चर्या, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की सम्यक आराधना करनी मुश्किल होती है। लेकिन जिनका क्षोभम प्रबल है, मजबूत है, ज्यादा है, बड़ा हुआ है, ऐसे जीवों के लिए ये ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की विशुद्ध आराधना करना मुश्किल नहीं होती, उनके लिए आसान होती है। ऐसे जीव वही होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में अभ्यास किया होता है, जिन्होंने अभ्यास के द्वारा, इस साधना के ही अभ्यास के द्वारा क्षोभम को बढ़ाया है, आत्मा को हल्का किया है, गाढ़े कर्मों को नष्ट किया है, और वीर्यंतराय कर्म क्षय होने के मतलब उसका क्षोभम प्रबल होने के कारण से आत्म बल के धनी है, और ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करने के कारण से वो सुलभ होती है, और क्षोभम ज्यादा होने के कारण से धर्म के मार्ग पर आते हैं, स्वयं स्थिर होते हैं, धर्म में आगे बढ़ते हैं, और अनेक अनेक जीवों का मार्गदर्शन करते हो, उनको भी मोक्ष मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। तो कहा कि बड़ा सुदुष्चर है जो धर्म का मार्ग, विशुद्ध धर्म का मार्ग। और वो विशुद्ध धर्म का मार्ग क्या है? जिसके अंदर 18 के 18 पाप कर्मों का त्याग करना है, और 6 काया के जीवों की रक्षा करनी है, 5 भावनाओं के साथ 5 महाव्रतों को पालना है, छठे रात्रि भोजन का 3 कर्ण 3 योग से इसका परित्याग करना है, 5 समिति 3 गुप्ती जो द्वादशांगी वाणी का, जैसे दूध दही का सार मक्खन है, ऐसे द्वादशांगी वाणी का जो सार है वो 5 समिति 3 गुप्ती, जिनके लिए माता शब्द का संबोधन किया जाता है। कहा जैसे जैसे इस शरीर को जन्म देने के कारण से जननी माता कहा जाता है, ऐसे साधक के चारित्र को चारित्र रूपी शरीर को जन्म देने के कारण से जो 5 समिति 3 गुप्ती हैं, इनको प्रवचन माता कहा जाता है।
तो कहा जाता है ऐसा जो धर्म है इसका आचरण करना आसान नहीं है, ऐसे धर्म का आचरण करना चाहिए। संसार के जीव जो अपने क्लेशों को जड़ों से उखाड़ना चाहते हैं, इस जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे जीवों को ऐसे धर्म का आचरण करना चाहिए, जो कि जिसका जो आचरण सुदुस्तर है, बड़ा मुश्किल है। आगे इस धर्म का आराधन इतिहास में कैसे कितने महापुरुष हुए हैं देखा जाए तो ये तो इतने महापुरुष हो चुके हैं जिसके संबंध में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे भगवान ऋषभ देव हैं, भगवान ऋषभ देव के द्वारा दीक्षित जो है, कैसे वहां पर 20 हजार मुनिवरों का वर्णन आता है, 40,000 साधुओं का वर्णन आता है, और भगवान का जो पाठ परंपरा है, असंख्यात पाठ तक जो जो आचार्य बनते गए, और वो भी आखिर में केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को प्राप्त करते गए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं असंख्यात पाठ कितने जीव हो चुके हैं। जैसे कि एक पल्योपम के अंदर असंख्यात पीढ़ियां बीत जाती हैं, तो ये प्रथम तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर भगवान का जो अंतराल है 50 लाख करोड़ सागरोपम वर्ष का है, सागरोपम का प्रमाण वर्ष का है। तो आप अनुमान लगाएं कितने जीवों ने इस जिन शासन में आकर के दीक्षा ली है, संयम पाला है, कितने जीव कर्म क्षय करके असंख्यात जिनकी पीढ़ियां ही मोक्ष में गई हैं, लेकिन उनके साथ में और दीक्षा लेने वाले साधु साध्वियां हैं, कितने गज कितने कितने महापुरुष कितनी महासाध्वियां जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके जिनके कर्म क्षय हुए वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जिनके नहीं हुए हैं तो विमानिक देवलोकों में आराधक बन करके अपने संसार को सीमित किया और आने वाले समय में तरे हैं। जैसे भगवान ऋषभ का शासन में कितने असंख्यात जीवों ने अपना उद्धार किया, ऐसे भगवान अजित नाथ जी 24 के 24 तीर्थंकर भगवतों के कितने जीवों ने अपनी आत्मा का उद्धार किया है। तो कहा कि ऐसे महापुरुष में से कुछ महापुरुषों को जहां पर इतिहास ने लिया और इस जहां पर उनका उदाहरण के रूप में वहां जहां पर उपस्थित किया है, तो पहला जो है भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया जाता है। एयं पुण्य पयं सोचा अथ धम्मव सोह्यं भरोह विभारहं वासं चेच्छा कामाई पपय। एयं पुण्य पयं सोचा, इस पुण्य पद को सुन करके, पुण्य पद का पुण्य जहां पर है पवित्र शुद्ध, जहां पर किसी प्रकार का मैलापन नहीं है, मलिनता नहीं है, कोमलपना नहीं है, कहता ये कहा कि ये कौन सा पुण्य पद है। अर्थ धम्मो सोह्यं, अर्थ और धर्म से जो शोभायमान है, अर्थ और धर्म से, अर्थ का मतलब अर्थ जो है, अर्थ जिसे कहा जाता है जितने भी संसार के पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, गुण हैं, क्रियाएं हैं, इनके लक्षण है, क्रियाएं हैं, जो सारे के सारे अर्थ शब्द से कहे जाते हैं। और धर्म का मतलब है, धर्म जो है शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म है। और जहां पर धर्म के संबंध में बताया था 3 प्रकार का धर्म है, शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म है, अस्तिकाय धर्म है। जहाँ शुद्ध धर्म के द्वारा शुद्ध धर्म की आराधना, दोषों को टाल करके आगम वाणी का स्वाध्याय करना, आगमों का पठन पाठन करना, उनका अभ्यास करना। आगे चारित्र धर्म के अंदर जहां पर साधु धर्म है, श्रावक धर्म है, साधु धर्म में तो महाव्रत आदि है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति 3 गुप्ती 10 यति धर्म है। इसकी आराधना करते हुए आने वाले परिसरों को उपसर्गों को सहन करने का अभ्यास करना, ये तो साधु जीवन है। श्रावक धर्म है जहाँ 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, और अपने सम्यक को शुद्ध रखना, जिन वाणी से विपरीत श्रद्धा नहीं रखना, जैसा अरिहंत परमात्मा ने कहा है उसके अनुसार अपनी श्रद्धा रखना, क्योंकि सदमस्त व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। जो ना राजू लोक में क्या अलोक में क्या, जो जो जैसा है भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा जैसा देखा वैसा अपने शिष्यों को, अपने संग को कहीं पूछने पर कहीं बिना पूछने पर उन्होंने इसका प्रकाश किया, इनका वर्णन किया। तो अरिहंत परमात्मा के उपदेश को सुन करके कितनी जीवन है
उनके अनुसार अपना जीवन बना करके अपनी आत्मा का उद्धार किया, अपनी आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश किया। तो कहा जैसा हम शास्त्रों के अनुसार, आगमों के अनुसार हम अब श्रद्धा को बनाते हैं तो हमारा सम्यक दृष्टि की श्रेणी में हमारा नंबर होगा, और उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। मानो हमारे आंशिक व्रत भी है तो कम से कम 5वां गुण स्थान तो आ जाएगा यदि सम्यक तो उस आत्मा के साथ है। और यदि महाव्रतों को ले लेते हैं तो 6ठा गुण स्थान है। यदि प्रमाद है तो 6ठा गुण स्थान, यदि प्रमाद को छोड़ दिया है पर ऊपर उठ गए हैं, हर साधुचर्या की क्रिया अपने समय समय पर करते हैं तो 6ठे गुण स्थान से भी ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो 6ठे गुण स्थान से भी ऊंचे ऊपर के जो स्थान है वहां पहुंच जाते हैं। जितना जितना ऊपर उठते जाएंगे आत्मा की लेशाएं शुद्ध होंगी, अध्यवसाय शुद्ध होंगे, धर्म क्रिया में शुद्धि आएगी, निर्मलता आएगी, और जितने निर्मल होंगे हमारा संबर और निर्जना भी उतनी ज्यादा होगी। तो कहा अर्थ और धर्म से शोभायमान, जो जिन निर्ग्रंथ प्रवचन है, द्वादशांगी वाणी है, इससे शोभायमान पुण्य पुण्य पद को, पवित्र उपदेश को सोचा सुन करके, एवं पुण्य पद धर्म और अर्थ धर्म से शोभायमान पुण्य, इस पुण्य पद को सुन करके, निर्ग्रंथ प्रवचन को सुन करके, भरोह भी भारह वासन, भरत भी इस भारत वर्ष को चेचा त्यक्त्वा छोड़ करके, कामाई पब्बय, जिन्होंने काम भोगों का परित्याग कर दिया, इस भारत वर्ष को और काम भोगों को चेचा छोड़ करके पब्बय जो प्रव्रजित हुए थे। वैसे तो इनकी सारी जीवन गाथा तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन चरित्र है श्लाघा पुरुषों के। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने जैन धर्म के मौलिक सार के साथ उनका वर्णन किया है। दूसरे 3 भागों में तो भगवान महावीर स्वामी के बाद होने वाले इतिहास में महान आचार्यों का, राजाओं का, श्रावक श्राविकों का, उनका विस्तार से शोध पूर्ण वर्णन है, लेकिन इन शाखा पुरुषों का वर्णन है वहां पर आता है। और ग्रंथ देखना हो जिनके विस्तार से जीवन गाथाएं पढ़नी हो तो तीर्थंकर चरित्र 3 वॉल्यूम में 3 भागों में है, जिनकी रचना, जिनका लेखन कार्य रतनलाल डोसी जी श्रावक हैं, उन्होंने लिखा है कि इन ग्रंथों से बड़े विस्तार से इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भरत चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभ देव के बेटे, इस जन्म में तो बेटे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में भी वो बेटे के रूप में थे, जहां वहां से 26 में देवलोक में गए और वहां से जहां पर आए हैं। तो भरत चक्रवर्ती जिस समय भगवान ऋषभ देव जी ने दीक्षा ली तो उस समय अपने समस्त राज्य को 100 बेटों के अंदर बांट दिया। तो विनीता नगरी के अंदर भरत राजा थे, और जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ है दीक्षा के 1000 साल बाद, और देवी मांडलिक राजा के रूप में है 1000 साल के बाद, इनकी आयुधशाला में चक्कर रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन जो है भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। भरत चक्रवर्ती की रिद्धि का, कैसे चक्कर रत्न पैदा हुआ, कैसे उसका अष्टानिक महोत्सव मनाया है, फिर उसके बाद विजय यात्रा चली है, कैसे मागध बर धाम प्रभास, ये जो लवण समुद्र के अंदर ये तीर्थ स्थान कहे हैं, इनके अधिष्ठायक देवताओं को कैसे तेला तेला की आराधना करके वहां अपने बाण छोड़े हैं, कैसे उन्होंने अधीनता स्वीकार किया, वर्णन किया है। फिर उसके बाद सिंधु देवी का बेतांडे पर्वत पे कैसे वो विजय यात्रा उनकी चली है, बेतांडे पर्वत की तमिश्रा गुफा का कैसे उद्घाटन सेनापति करते हैं, और भरत चक्रवर्ती उस दिशा के उस गुफा के अंदर कैसे वो मांडले बनाते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, उन्मगन जला निमगन जला, ये बीच उस पर्वत के बीच में नदियां आती है, जिस वर्ध की रतन उनके ऊपर पुल बनाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जो उत्तर दिशा का द्वार है वो अपने आप खुलता है, उत्तर दिशा के ऊपर कैसे उनकी विजय यात्रा चलती है, ऋषभकूट पर्वत के ऊपर कैसे वो अपना नाम लिखते हैं, उत्तर दिशा के तीन खंडों के ऊपर विजय पाते हुए आगे खंड प्रपात गुफा में से होते हुए वापिस आते हैं। 9 निधियों की कैसे वो तेला करके उनकी साधना करके उनको प्राप्त करते हैं, विनीता नगरी के अंदर प्रवेश होता है। फिर उसके 12 वर्ष का
उनका जो प्रमोद उत्सव है वो अभिषेक के बाद 12 वर्ष तक कैसे उनका उत्सव होता है। ऐसे चलते चलते कहा जाता है कि जिस समय इनकी आयु 83 लाख चक्रवर्ती के रूप में, और जब 83 लाख पूर्व की आयु होती है तो उसके अंदर कैसे आरिसा भवन कहा जाता है, शीश शीश महल कहा जाता है। जम्बूद्वीप प्रगति के अंदर तो कहा है कि अपने शरीर के परिणाम को देख करके वो विरक्त हुए और उनके परिणाम निर्मल होते होते क्षपक श्रेणी का भाव से संयम आ गया और क्षपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन का प्रकट उनके अंदर प्रकट हुआ। लेकिन जो कथाओं के अंदर आता है कि उनके हाथ में से अंगूठी गिर गई, जब अंगूठी गिरी तो वो आभाहीन दिखाई दी। फिर उसके बाद एक एक आभूषण उतारते गए, जब सारे आभूषण उतारते गए उतार दिए तो शरीर उनको बड़ा बदसूरत बेढबा सा पत्न के सुंदर नहीं दिखाई दिया। वो सोचने लगे अरे इस सुंदरता के ऊपर हम कहते हैं हम बड़े सुंदर है, जो शरीर ऐसा है, ये तो सारी शोभा जो है सुंदरता थी, ये तो आभूषणों के कारण चमक दमक थी, मेरी अपनी क्या सुंदरता है। शरीर के परिणाम का चिंतन करते हैं तो ये तो रोगों का घर है, ये तो नश्वर है, ये सुंदरता नहीं। भगवान ऋषभ का जो उपदेश उसने बार बार जो सुना था, आत्मा के अंदर एकदम जैसे जागृत बड़े तीव्र वेग से वो भाव पैदा हुए, आत्मा की ओर बाहर की दुनिया से हट करके आत्मा की ओर ध्यान गया। और जैसे भावों में सम्यक दृष्टि तो है ही, जैसे भावों में निर्मलता आती गई है और जैसे उनके अप्रत्याख्यानी के क्षय शांत हुए हैं, साथ ही प्रत्याख्यानावरण के क्षय हुए हैं, ऐसे वो भावों से 7वें गुण स्थान में आ गए। और 7वें गुण स्थान अंतर मुहूर्त के अंदर ही 8वें गुण स्थान में आ गए। क्षपक श्रेणी के आरोहण की योग्यता 9वें गुण स्थान में आ गए हैं। क्षपक श्रेणी आरोहण करते करते 10वें गुण स्थान में आए तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो मौनी कर्म क्षय होता जा रहा था, उनका जो सूक्ष्म लोभ शेष रह गया था वह भी खत्म हो गया और जथा क्या चरित्र का उनके जीवन में आया। जैसे आया है 12वां गुण स्थान प्रारंभ हो गया, अंतर मुहूर्त बाहर है, वहां पर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय जे कर्म क्षय हुए, जैसे इनका क्षय हुआ है 13वें गुण स्थान में प्रवेश हो गया। 13वें गुण स्थान के प्रवेश होते ही पहले ही समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। भरत चक्रवर्ती जो थे, अब चक्रवर्ती ने भरत केवली बन गए। कहा जाता है उसी समय स्वधर्मिंद्र महाराज दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाए उनकी जय विजय करते हैं, वंदना करते हैं, कहते हैं भगवान आप केवली हो गए, आप ये जो साधु का भेष है उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने आपका जहां पर दीक्षा महोत्सव मनाना है वहां पर केवल ज्ञान महोत्सव ही मनाना है। भरत महाराज उन्होंने वो अपना गृहस्थ का भेष जो है उसको छोड़ करके क्या किया, उन्होंने साधु भेष लिया। जब वहां से कहा जाता है जैसे मेघों में से सूरज निकलता है, ऐसे ही राहुल शीश शीश महल से वहां से निकले, राजमहलों से निकले हैं। उनको देख करके 10,000 राजा उनके साथ हो गए, उन्होंने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। विचरण करते हैं और जिस समय इनका 84 लाख वर्ष पूर्ण आयु के हुए तो उस समय इन्होंने मतलब 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली में आए। 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण जितना समय है वहां पर रहे, योगों का निरोध हुआ है और 14वें गुण स्थान में आए। अघाती कर्म क्षय होने पर भरत महाराज जो केवली थे, पहले चक्र में पहले राजा थे, फिर चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उसके बाद केवली बने और उसके बाद 4 शेष कर्मों के क्षय होने पर भरत महाराज सिद्ध बुद्ध गति को प्राप्त हुए इस संसार को पार करके। तो इस प्रकार 34 गाथा तक हुआ है। अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे उपाध्याय भगवंतों द्वारा बहुत मंगलमय कल्याणकारी उत्तराधान सूत्र का स्वाध्याय करा करके हम सबको लाभान्वित किया, ज्ञान का बहुत ज्ञान दे करके हमको अनुग्रहित किया। हम आप श्री जी के बारंबार आभारी हैं। आप श्री कृपा दृष्टि, आप श्री जी का आशीर्वाद और स्वाध्याय का क्रम इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा।
आप श्री जी की मंगलमय आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि आप श्री जी के द्वारा मंगल पाठ के द्वारा आज का स्वाध्याय कक्षा आज यहीं पर समाप्त हो। आप श्री जी मंगल पाठ कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रयाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमो कारो साव पाव करो सनो मंगलम श्री कपारि मंगलारि मंगलम चकारी लोकनारि हंता लोकना सिद्धा लोकना सामु लोकना केवली पुनस्तो धम्मो लोकना चकारी शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं ब्रह्म शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुकर्ण दुखर्ण मंगल करने और शरण जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको सुख साथ मथेन वंदन मथेन